नंबर सवाल को हल करते हैं बच्चे। तो पढ़िए आप लैंग्वेज में, कहता 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो गया, 160 रुपया हो गया जी। देखिए 2 केजी सेब कोई वस्तु है, 1 केजी अंगूर कोई वस्तु है, और लिया कौची बदले में पैसा, तो सब को बदलेंगे कौची में, पैसा में, और इसको भी पैसा में है तो पैसा में बदल देंगे। चलो 1 महीने बाद 4 केजी सेब लिया और 2 केजी अंगूर लिया, तब उसको 300 रुपया देना पड़ा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय अर्थात ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो चलते हैं हम बाबू। तो एक सेब बना लेते हैं, अंगूर का भी चित्र बना लेते हैं। ठीक, चलो अब आप बताइए, ये हो गया सेब मुन्ना, अब ये हो गया अंगूर का चित्र। अब बताइए, मान लिए कि हम दुकानदार से 1 केजी सेब लिया, ठीक, और मान लिए कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, मैंने 1 केजी सेब लिया तो उसका दाम क्या रुपया है, 100 रुपया। अब हमको चाहिए 5 केजी सेब, तब क्या करोगे, 1 केजी का मूल्य 100 रुपया, तो 5 केजी के मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपया। सेम चीज़, मान लीजिए 1 केजी का मूल्य हो गया ए रुपया, और हमको चाहिए कितना, 10 केजी सेब चाहिए, 10 केजी, तो 1 केजी का मूल्य 1 रुपया, तो 10 केजी के मूल्य क्या रुपया होगा, 10 ए रुपया हो जाएगा। सेम वही तरह से सवाल हो गया, इसको एक्स माना, तो मैं मान लेता हूँ कि 1 केजी यदि अंगूर हम खरीदते हैं, 1 केजी अंगूर तो वो ले लेता है 22 रुपया। हमको मान लिया कि लेना है 15 केजी अंगूर, तो 15 केजी अंगूर, 1 केजी का मूल्य 22 रुपया, तो 15 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 15/22 रुपया। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से इसको इंडिकेट कर देना है, लिख देंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, 22 केजी अंगूर का मूल्य क्या रुपया, 22 रुपया, यानी 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपया। तो लिख देंगे इसको, हो गया मुन्ना, मैंने लैंग्वेज में लिख दिया कि 1 केजी सेब की कीमत 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर की कीमत 22 रुपया। अब जितना केजी खरीदेगा उतना हम ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करा, 2 केजी सेब लिया, अब बताइए 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया, हो गया ख़त्म। 1 केजी अंगूर लिया, 1 केजी अंगूर का मूल्य 100 रुपया है, यानी 22 रुपया है, तो 1 केजी खरीदा है तो कितना हो जाएगा, 22 रुपया। दोनों मिला के ना पैसा लिया जी, मिलाना मतलब क्या हो गया, योग हो गया, है ना, योग। दोनों मिला के कितना लिया, तो 160 रुपया लिया। इसको समीकरण आप 1 मान लिए। चलो दूसरा स्थिति में क्या कहता है, पुनः फिर आपको क्या करेगा, जा रहा है 4 महीना बाद बाजार गया, अब 4 केजी सेब खरीदा। अब 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया था, तो 4 केजी खरीदेगा तो कै रुपया हो जाएगा, 100 रुपया। आगे देखिए, तथा 2 केजी अंगूर लिया, 1 केजी का मूल्य 22 रुपया था, 2 केजी तो 2 × 22 रुपया, और दोनों मिला के ना पैसा लेगा जी, मिला के मतलब योग, जोड़ के पैसा, तो जोड़ के पैसा कितना लिया, तो 300 रुपया। महंगा हो गया होगा चाहे। समीकरण ये हो गया 2। अब यही हो गया बीजगणित रूप। कौन रूप हो गया, बार बार देखिए वहाँ लिखा हुआ है, तो यही हो गया बीज गणितीय रूप। अब इसको ग्राफ विधि से हल करना है, तो क्या करेंगे हम सब, 2 बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के माध्यम से क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर इंडिकेट कर देंगे। 2 बॉक्स बनाना सिखाए थे आपको। यहाँ देखिए मैंने बॉक्स लिया और बॉक्स यहाँ ले लिया। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ, और ये फिर से हम ले लेता हूँ दूसरा ग्राफ, ठीक है। वो एक समीकरण क्या था उसको लिख देते हैं। पहला समीकरण है 2x + y = 160। अब अगला है क्या मुन्ना, 4x + 2y = 300। कुछ नहीं करना है, इसको 2 भाग में बांट के 3 बराबर भाग में बांट देना। देखो यहाँ देखो मैंने बांट दिया, इसमें x इसमें y, इसमें भी x इसमें भी y। ये समीकरण 1 वाला बॉक्स, ये समीकरण 2 वाला बॉक्स। अब अपन मान से x का मान धरेंगे, y का मान निकलेगा। अब बताओ तुम अपने से, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम x के मान कितना धरते हैं बताओ, x के मान 0 धरते हैं, तब 160 आएगा, तो गलत हो जाएगा बाबू। होगा ना गलत, क्यों होगा गलत, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ खींचना क्या है, बहुत असंभव है। क्या है, बहुत असंभव है। तो ऐसा मान धरते हैं, 10 के गुणज में धरते हैं, तब अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं मुन्ना, कि x के मान हम अपना मन से क्या धरते हैं, 40 धरते हैं, 40 धरते हैं। तो x के जगह 40 धरेंगे, तो 2 × 40 प्लस क्या हो जाएगा, y = 160। 40 दूना 80 और 160, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, घट जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। इधर क्या बचेगा, y, तो y बराबर कितना हो गया, 80। तो यहाँ लिख देंगे y = 80। ओके, फिर अपना दिमाग लगाओ तुम अपने से। 40 हम 30 रखते हैं, तब क्या होगा, 30 दूना 60 यानी 100 आएगा। बात समझ रहे हैं।
तो आगे बढ़ दीजिए, 50 रख दीजिए, तब क्या होगा, 50 रख देंगे, 50 दूनी 100, 60 आ जाएगा। 50 यदि रखते हैं तब क्या होगा, जब x के मान 50 धरिएगा तो मुन्ना 50 गुना 2, तो 50 दूनी 100, x की जगह 50 रखोगे तो 50 दूनी 100, और 160 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 60, 60 बचेगा ना। तो यहाँ हो गया कितना, 60, ये तो धराइए गया तो बाई ना खाली बच गया कंपोनेंट, तो बाई बराबर कितना हो गया, 60। सेम उसी तरह तुम अपने धर सकते हो, है ना। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम धर देते हैं कितना, 40 धरते हैं, 40 नहीं धरते हैं, 30 धरते हैं। चलो कितना धरते हैं, 30, 30 धरो तो क्या हो जाएगा, 40 गुना 30, सॉरी 4 तिया, ठीक तो है, 4 गुना 30 होगा, 40 लिख दिए, बोल दिए हम। तो ये हो जाएगा कितना, 4 गुना 30, तो इसको लिख देते हैं 4 गुना 30, तो 4 तिया कितना हो गया, 12, मतलब 120। इधर कितना बच गया, 2 बाई बराबर कितना हो गया, 300। यहाँ देखिए 120 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 120 घटाओ ना जी, तुम अपने से घटाओ तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 120, 0 के 0, 8 के 8 हो गया ना, ये 2 के, सॉरी 2 में से एक गया, 1 के 1, 100 कितना आ गया, 80, यानी 2 बाई बराबर अभी 180 आया है। ये 2 गुना में इन्हें जाएगा तो भाग हम काट दो, तो 9 दूनी 18, कितना आ गया, 90। ठीक, उसी प्रकार से आप दूसरा मान धरो, एक की जगह आप दूसरा धर दीजिए, कितना धर दीजिए, चलो हम बाई की जगह धर देते हैं कितना, चलो 20 धरते हैं, बाई की जगह 20 धर, अभी बाई की जगह 20 धरते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं बाबू, यहाँ लिख देते हैं, इसको मैंने उठा के यहाँ लाया। ठीक, बाई की जगह 20 धरो तो 4x के 4x प्लस बाई की जगह 20, तो 2 अब 20 के 20 बराबर कितना हो गया मुन्ना, 300। 20 दूना कितना हो गया, 40, 4x बराबर कितना हो गया, 40 प्लस में इधर जाएगा तो मैंने 20 दूना 40, 40 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 300 माइनस कितना हो गया, 40 बराबर कितना हो गया, 260। यहाँ हो गया कितना मुन्ना, 4x, 4x 4 छक 24, 6 हो गया, अब बाकी बच गया कितना, 2 4 5 20, यानी 65 आ गया। तो कितना आ जाएगा मुन्ना, x बराबर 65। जब y बराबर 20 धरा तो x बराबर कितना हो गया, 65। हो गया, ख़त्म कहानी। अब आगे बढ़ते हैं मुन्ना, अब इसको बॉक्स में मैंने लिख दिया सारा चीज़ को, अब इसको ग्राफ पर इंडिकेट करना चालू करेंगे। तो ग्राफ मैंने ले लिया हूँ, अब बॉक्स से मान इसको धरते जाएंगे और ग्राफ खींच देंगे, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देंगे। चलो ठीक है, तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ को मैंने ले आया हूँ। अब इसको बीच से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे इस पर। तो यहाँ जाएंगे हम और इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से मान लिए कि एक ग्राफ खींचना चालू किया, हो गया। दूसरा देखो, यहाँ बीच से ले लेंगे, बीच से इसको बांट देते हैं बाबू, हो गया। चलो अब मामला हो गया सेट। अब आ जाइए बॉक्स में, इसको बाई हो जाएगा, ये बाई डैश हो जाएगा, बताओ ये अपने से एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। ओके, कलम काला लेते हैं। अब आ जाओ बॉक्स में, क्या है बॉक्स में जी, अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान कितना है, 90 है। तो 90 है, 40 50 20 भी है, तो 10 के फॉर्म में लेंगे तो 9 लाइन खींचे पड़ेगा, तो इसको हम 20 के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, अभी इसको आपका पेपर तो बड़ा होगा तो उसमें क्या करेंगे, 20 के फॉर्म, 10 भी ले सकते हैं बट 20 के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा दोनों के दोनों 0। तो यहाँ देखते हैं अगर पूरा के, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 पुर गया जी। यहाँ देख लेते हैं मुन्ना समान दूरी पर, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 6 7 8, यहाँ हो जाएगा 9। अब 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी चलते हैं मुन्ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया। इधर भी सेम उसी कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 10 के इंडिकेट में। तो यहाँ हो गया 10 20 30 40
50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट में 100। ठीक है, इधर सारा राशि किस में आएगा? माइनस में। क्योंकि जगह नहीं है तो मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 20 होगा, यहाँ कहाँ तक जाएगा? 90 तक। लेकिन इधर सारा राशि क्या होगा? माइनस में। ठीक है, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, इधर क्या हो जाएगा? सारा का सारा पॉजिटिव। इधर भी सेम है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब कुछ नहीं करना है, बॉक्स में जाएंगे, इसका मान देखेंगे और मान सबको मिलाते चल जाएंगे बिंदु पर, ग्राफ पर। एक्स के मान 40 तो वाई बराबर 80। एक्स के मान 40 तो एक्स का नहीं मिलेगा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में मिल गया एक्स 40। वाई के मान 80 है तो वाई एजा से एक्सिस खिंचाएगा किधर? इधर, तो एक्सिस हो जाएगा एक्स वाला, ऊपर खिंचाएगा तो वाई वाला। तो ये चल गया ऊपर मुन्ना, कहाँ? 80 के पास। तो ये देखिए 40 यहाँ जाएगा 80 के पास, तो लगभग कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कितना? एक्स के मान 40 तो वाई बराबर 80, है ना। अब इसको ड्रा कर दो तुम, ये देखो ऐसे, और इसको भी ड्रा करो मुन्ना। तो ये ऐसे जाएगा, दोनों कट गया इस बिंदु पर, तो ये हो गया 40,80। तीसरा देखो, दूसरा बॉक्स में 50 और 60 है। एक्स के मान 50 तो वाई बराबर 60, एक्स के मान 50 तो वाई बराबर 60 यहाँ जाएगा, तो ये इधर जाएगा। हो गया, चलो इसको खींच दिया मैंने। और एक्स बराबर 50 है तो वाई बराबर 60, तो ऊपर जाएगा, ही जाएगा ना ऊपर। तो ऊपर मैंने किया है, इसको ऐसे, और ये इंच नहीं है, ये ऐसे हो रहा है, दिक्कत नहीं लेना है। ये हो गया, तो ये कितना हो गया? एक्स बराबर क्या है? तो 50 है सर। वाई बराबर क्या है? 60 है सर, 60 लिख दिया मैंने। अब दोनों बिंदु मिलेगा कैसे मुन्ना? ऐसे मिलेगा, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो इसको मैं ऐसे मिलाने की कोशिश करता हूँ, मिल गया, तो हो गया ख़त्म कहानी। इसको अगला देखिए, अगला बॉक्स में क्या है बाबू? तो अगला बॉक्स में क्या है? दूसरा समीकरण में एक्स बराबर 30 तो वाई बराबर 90। एक्स बराबर 30 कने है, एक्स बराबर 30 यहाँ है, अब वाई बराबर 90 कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा, इस बिंदु पर हो जाएगा ना, एक्स बराबर 30, एक्स बराबर 30 तो वाई बराबर 90। आगे बढ़ जाओ, दूसरा देख लो, 65 तो कितना है? 20। एक्स बराबर 65 तो वाई बराबर 20, एक्स बराबर 65 तो एक्स बराबर 65 यानी बीच में यहाँ से, अब वाई बराबर 30 मैंने कहाँ? यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 65 और यहाँ 30 मैंने ई लाइन पर जाएगा, ई रेखा ई लाइन पर रहेगा, 65 जाएगा, है ना। अब 30 किस पे जाएगा? 30 इस पे जाएगा, दौड़ते जाएगा इस पे, दोनों काट दिया यहाँ। तो इसको कॉमा कितना हो जाएगा इसका निर्देशांक? तो एक्स बराबर 65 तो वाई बराबर 30 यानी 65,30। अब बताओ, ये बिंदु नहीं का ये बिंदु था और ये बिंदु समीकरण 2 वाला, ये दोनों कब मिलेगा? तो ऐसे मिलेगा। तो इसको यहाँ से हम क्या करते हैं? मिला देते हैं बाबू। हो गया ख़त्म, नहीं गलती हो गया, ई वाला बिंदु नहीं, तो ई वाला बिंदु से मिला दो इसको ऐसे। हो गया जी, हो गया। तो ये समीकरण 1 वाला ग्राफ था, 1 वाला, और ये समीकरण 2 वाला ग्राफ है। समीकरण 1 में क्या है? तो समीकरण 1 में है सर 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। समीकरण 2 वाला क्या है सर? 4x प्लस 2y बराबर 300। तो इसको लिख देंगे 4x प्लस कितना है जी? 4x प्लस 2y अब बराबर कितना? 300। यही हो गया ज्यामितीय, है ना। ग्राफ पर इसको ड्रा करना ही क्या हो गया? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना होगा। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और ये था लास्ट सवाल मुन्ना। अब हम सब चलेंगे कहाँ? एक्सरसाइज पर। ये सारे मैंने आपको माइंड विजार्ड के लिए ऐसा किया है, हालांकि डायरेक्ट मैं सवाल पर आ सकता था, मुझे आता है उतना ज्ञान,
है ना, कि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा सकता था, लेकिन ये पीछे वाला चैप्टर था, इसको मैंने किया क्या कि इसको मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ ताकि माइंड आपका गेन कर सके, डेवलपमेंट कर सके और वो चीज़ के प्रति, है ना। तो ये हो गया आपका 3 सवाल एक्स्ट्रा में, जो कि पीछे वाला सवाल है, पीछे वाला बुक में मैंने करवा दिया इसको एक्स्ट्रा के रूप में, उदाहरण के रूप में। अब चलेंगे हम सभी एक्सरसाइज कितना 3.1 में, है ना, क्यों, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ याद रखना है, ये मैंने पूर्व के बारे में बताया था, पूरा और पहले रहे तो माइनस करेंगे उम्र वाले सवाल में, बाद और पश्चात रहे तो प्लस करेंगे, और जितना भी राशि जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों में जोड़ेंगे तो दोनों में, घटाएंगे तो दोनों में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ओके, धन्यवाद।